बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमारे पास इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो बाकी दो वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल लेंगे थीटा और ये एंगल लेंगे 90 डिग्री। अब बच्चों कॉट थीटा को कंपेयर करेंगे किसके साथ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के साथ। इसे कंपेयर करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों जो बेस होगा वो कितना होगा 7 के और परपेंडिकुलर कितना होगा 8 के। समझ में आया? तो यानी कि बच्चों ये जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 के और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 के। अब क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे किससे, पाइथागोरस से। यह है परपेंडिकुलर और यह है बेस। तो मैं लिखता हूं बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है बच्चों 8 के यानी कि 8 के का स्क्वायर और बेस कितना बच्चों 7 के यानी कि 7 के का स्क्वायर। इतना समझ में आया? परपेंडिकुलर बेस के लिए यहाँ पे पुट कर दी बच्चों। 8 के का स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर और 7 के का स्क्वायर मतलब बच्चों 49 के स्क्वायर। बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 113 के स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 113 के स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनस आएगा बच्चों दोनों साइड क्या ले लेंगे अंडर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 113 या फिर अंडर रूट 113 के। कितना समझ में आया? हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113 के। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखना जो फर्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सीधे क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को तो बच्चों 1 ही रहने दो, माइनस किसकी वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा की। ये बात आना साइन थीटा कितना होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 8 के और जो हाइपोटेन्यूज आया वो कितना है बच्चों अंडर रूट 113 के से के कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 अपॉन 113। इतना समझ में आया? तो हमें क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस फिर क्या बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा कितना होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस थीटा के लिए बेस क्या होगा बच्चों 7 के और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना बच्चों अंडर रूट 113 के या फिर अंडर रूट 113 के से के कैंसिल। तो बच्चों कितना आएगा आंसर 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब क्या करेंगे बच्चों यहां पर को कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, लिखेंगे 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इतना समझ में आया? अब बच्चों एलसीएम लेना 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन
113 माइनस 49 अपॉन 113। बच्चों ये और ये टर्म सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 113 में से बच्चों 64 को माइनस करो, ये आएगा 49। और 113 में से 49 को माइनस करो, ये आएगा 64। तो बच्चों ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, 49 अपॉन 64। अब सेकंड पार्ट पूछा था बच्चों हमसे सीधे कॉड स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो पूछा गया था कॉड स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉड स्क्वायर थीटा मतलब कॉड थीटा का स्क्वायर, इतना समझ आया। और कॉड थीटा कितना बच्चों, 7/8। तो क्या लिख देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, 49 अपॉन 64। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इसमें A एक एक्यूट एंगल लेंगे। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, 3 cot A इक्वल टू 4, यानी कि बच्चों जो cot A है वो किसके बराबर आएगा, 4/3। अब बच्चों इसको कंपेयर करेंगे, तो मैं लिखता हूं कंपेयर cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों जो बेस है वो क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ के, और जो परपेंडिकुलर है वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ के। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे ये जो ए एंगल है इसके लिए बेस क्या है ये, तो बेस के लिए कितनी है बच्चों, 4 के। ठीक है, और इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बच्चों ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 के। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हाइपोटेनस निकालेंगे बाय पीजीटी। तो मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, 3 के, तो लिखेंगे 3 के का स्क्वायर प्लस बेस कितना बच्चों, 4 के, तो लेंगे 4 के का स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना आएगा बच्चों, 25, तो क्या लिखेंगे 25 के स्क्वायर, और ये क्या आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बच्चों अंडर रूट जब दोनों साइड लेंगे ये कितना आएगा, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ के। तो जो हाइपोटेनस आएगी बच्चों कितनी आएगी, 5 के। तो यानी कि ये जो हाइपोटेनस है क्या बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ के। इतना समझ में आया। अब हमें क्या बताना है, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। तो एक एक करके सबसे पहले क्या करता हूं बच्चों में, tan ए sin ए और cos ए की वैल्यू निकालता हूं। देखो जो tan ए है वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो लॉजिक लगाना, ए के लिए परपेंडिकुलर कितना, 3 के, और बेस कितना, 4 के। तो यानी कि जो tan ए है उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3/4। फिर उसके बाद cos ए, ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना, 4 के, और हाइपोटेनस कितना, 5 के। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। फिर उसके बाद बच्चों बात करेंगे साइन ए की। जो साइन ए है वो कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 के, और हाइपोटेनस कितनी आएगी बच्चों, 5 के। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3/5। ठीक है, अब जो चीज हमको प्रूफ करनी है या फिर चेक करनी है उस पर इसको पुट करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
ठीक है। अब बच्चों 1 को तो ऐसे ही रहने देते हैं। tan a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो पुट करेंगे -3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस tan a की जगह पे 3/4 यानी कि 3/4 का स्क्वायर। सीधे सीधे tan a की वैल्यू पुट कर दी क्या 3/4। तो बच्चों इसे क्या लिखेंगे 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो बच्चों एलसीएम लो 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16। ये 16 और ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा बच्चों कितना आएगा 7 अपॉन 16 में 9 ऐड करोगे कितना आएगा 25। इतना समझ में आया बच्चों। एक मिनट बच्चों एक कॉल आई है। हेलो। ठीक है। ठीक है बच्चों, सॉरी एक कॉल आ गई थी। अब बच्चों हमने जो LHS है 1 - tan² a प्लस 1 + tan² a ये तो कैलकुलेट कर दिया। अब क्या निकालते हैं RHS निकालते हैं, यानी cos² a - sin² a। अब बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करते हैं cos² a - sin² a की। देखना बच्चों cos a की वैल्यू कितनी है 4/5 और sin a की वैल्यू कितनी है 3/5। तो क्या करेंगे बच्चों 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये आएगा बच्चों 16/25 माइनस 9/25। तो बच्चों एलसीएम ले लेना, ये कितना आएगा 25 और न्यूमरेटर में क्या आएगा 16 - 9, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 7/25। तो हमारा आंसर क्या आ गया यस 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, ये किसके बराबर आएगा cos² a - sin² a। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है सही है यानी ट्रू है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए तो जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan a equal to 1/√3 find the value of sin a cos c plus cos a sin c cos a cos c minus sin a sin c। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और 90 डिग्री बी एंगल पे बनाते हैं और tan a की वैल्यू 1/√3 रखते हैं। तो हम क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और ये एंगल क्या करते हैं ए मार्क करते हैं। और हमें क्या गिवन है tan a = 1/√3। इसका मतलब यहां पे देखना tan a = कितना गिवन है बच्चों 1/√3। सीधे से कंपेयर करते हैं किसके साथ tan a = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि बच्चों जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर होगा k, और जो बेस है वो किसके बराबर होगा √3k। समझ में आया। परपेंडिकुलर तो एक बेसिक सा k होगा और जो बेस होगा वो क्या होगा बच्चों √3k। अब सिंपल सिंपल सीधे क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले पीजीटी से हाइपोटेनस निकालेंगे। पीजीटी से हाइपोटेनस निकालेंगे, मैं लिखता हूं बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों परपेंडिकुलर क्या है के, तो के का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि √3k का स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों। इसे तो लिखेंगे के स्क्वायर, लेकिन इसे लिखेंगे 3k स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये किसके बराबर आएगा 4k स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ k। हमने क्या ले लिया दोनों साइड अंडर रूट ले लिया। इतना समझ में आया। तो समझना बच्चों ये जो ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर कितना है बच्चों के, ये जो बेस है ये कितना बच्चों √3k, और ये जो हाइपोटेनस है ये कितना बच्चों 2k। इतना समझ में आया।
और हमसे क्या करा बच्चों, साइन ए कॉस सी, कैलकुलेट करो क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, के, और हाइपोटेनस कितना होगा, 2k, इनटू बच्चों कॉस सी, ये एंगल सी होगा, ठीक है, ये ए था, बी 90 डिग्री गिवन था, तो सी एंगल यही होगा। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस सी के लिए बेस क्या होगा, के, यहां पे पुट करेंगे के, और हाइपोटेनस कितना होगा, 2k प्लस। अब बच्चों बात की गई है कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए बेस क्या होगा, √3k, और हाइपोटेनस कितना होगा, 2k। फिर बात करेंगे साइन सी, सी के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा, √3k, और हाइपोटेनस कितना होगा, 2k। इतना समझ आया। साइन ए और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी, सबके एक एक करके अगर वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों के सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये कितना आएगा, 1/4, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3, सीधे बच्चों 3 लिख दो, और अपॉन में 4, एलसीएम लोगे 4, 1 + 3, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 4/4, यानी कि 1। तो जो पहला पार्ट है बच्चों, इसका आंसर कितना है, 1। इतना समझ में आया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। सेकंड पार्ट यहीं पे कर लेता हूं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बच्चों एक एक करके वैल्यू पुट करना। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √3k अपॉन 2k। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, k अपॉन 2k, माइनस साइन ए कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि k अपॉन 2k। फिर साइन सी कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √3k अपॉन 2k। बच्चों ये दोनों टर्म पूरे क्या है, सेम है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P, tan P. तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, वहां पे Q एंगल को 90 डिग्री मार्क करते हैं। तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 10, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल एट Q, यहां पर बच्चों Q एंगल मार्क कर दिया, इसे ले लिया P, इसे ले लिया R। हमको गिवन क्या है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये बच्चों 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड सेकेंड चीज क्या गिवन है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और जो PQ है वो कितना गिवन है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये हाइपोटेनियस और ये RQ, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेट करेंगे किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं सीधे लिखता हूं बच्चों, अप्लाई PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग क्या होगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही लगा दी यहाँ पे। अब बच्चों एक काम करना, PQ की वैल्यू तो 5 पुट कर देना, तो इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ये जो RQ है इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब बच्चों यहां से PR की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। यहां से जो PR की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 25 माइनस QR, और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि
25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाली और यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब ये पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो क्या, आर क्यू या फिर क्यू आर। ये भी क्यू आर आ गया, ये भी क्यू आर आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 क्यू आर इक्वल टू क्या लेंगे, 5 5 या 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर। बच्चों क्यू आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर दोनों सेम ही है, तो सीधे क्या हो गया, कैंसिल। तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो बच्चों 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो जो क्यू आर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 600 अपॉन 50 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। कैसे? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया पी क्यू आर, इसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर हमको गिवन था, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और जो पी आर है वो कितना बच्चों, 25 माइनस क्यू आर यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो ये जो पी आर है ये कितना आएगा बच्चों, 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब हमको जो जो वैल्यू निकालनी है उनको निकाल देते हैं। साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखना बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे साइन पी। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों, 12 और हाइपोटेन्यूस कितना है, 13। फिर बच्चों कॉस पी, ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों बेस कितना है, 5 और हाइपोटेन्यूस कितना है, 13। फिर बच्चों टेन पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 12 और बेस कितना है, 5। कंफ्यूज मत होना, ये पी एंगल है और ये पी परपेंडिकुलर है, ये पी परपेंडिकुलर है। समझ में आया? ये पी एंगल है, ये पी एंगल है और ये पी परपेंडिकुलर है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। इतना समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे को हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसका बच्चों एक्सरसाइज के एंड में कुछ ट्रू फॉल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू बच्चों 1 से छोटी होती है? एक बात आना, जो 10a है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया? अब बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बेस की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, बस क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसमें ऐसा तो हो ही सकता है जो परपेंडिकुलर है वो बेस से बड़ा हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो बेस हो वो भी परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है। हो सकता है परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो, या फिर हो सकता है बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो। तो 10a की वैल्यू क्या जीरो से, 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होगी? गलत, 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। समझ में आया? समझाता हूं, अगर किसी बच्चे का समझ में नहीं आया एक एग्जांपल ऐड करके, ठीक है। वैसे जिस बच्चे ने सेकंड एक्सरसाइज पढ़ ली है वो तो ट्रिग्नोमेट्री की सीधे सीधे टेबल ध्यान रख लो। जैसे 1060 था, उसकी वैल्यू कितनी थी, √3, जो कि 1.73 के बराबर होती है। बच्चों ये तो 1 से बड़ी है, और ये क्या करा, लेस देन 1 होनी चाहिए, तो यहीं पे गलत हो गया। याद होगा 1090, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इन्फिनिटी। ये भी 1 से क्या है, बड़ी है, और ये क्या करा, लेस देन 1, यानी कि ये यहाँ पे भी क्या हो गया, गलत। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल कंसिडर करना, ठीक है, सीधे समझ जाओगे। ये ट्रायंगल बच्चों, यहाँ पे ये एंगल ले लिया ए, ये परपेंडिकुलर 12, ये बेस 5 और ये हाइपोटेनस 13। समझ में आया? अब बच्चों 10a की वैल्यू कितनी होगी, 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2.4। अब ये 1 से तो बड़ा ही है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, फॉल्स। अब हर कोई समझ गया होगा। अब हमसे क्या करा, sec a इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो बच्चों समझना,
सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है पहले, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको लिया ए एंगल। देखो बच्चों जो सेक ए होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इतना समझ में आया? सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस की वैल्यू बेस से तो बड़ी ही होती है, किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेनस की वैल्यू बेस से तो बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो कितना लिया गया 12 और बेस कितना लिया गया 5। हाइपोटेनस लिया गया 12 और बेस कितना लिया गया 5। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू है। अब अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ए। तो बच्चों इसका आंसर तो सीधे सीधे क्या है, फॉल्स है। एक्चुअल में कोसेकेंड बच्चों कोसेक के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कॉट ए कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, कॉट ए पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक नंबर है। जैसे समझना 43 ये एक पूरा नंबर होता है, क्या 43 को 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखते हो, गलत है ना। समझ में आया, 43 जैसे पूरा एक नंबर है, ऐसे कॉट ए भी पूरा एक नंबर है, ठीक है। पूरा एक नंबर को चाहे फंक्शन कह लो, कॉट ए पूरा एक फंक्शन है। हमसे क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इसको बच्चों ए एंगल ऐड करो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को लोगे 4 और हाइपोटेन्यूस को लोगे 3, ठीक है, या फिर 4 के और 3 के जो लेना चाहो, ठीक है। मैंने क्या लगाया, सीधे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 के और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 के। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूस से बड़ा है, ये जो परपेंडिकुलर 4 के हाइपोटेन्यूस से बड़ा है। क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, फिफ्थ, ये क्या आ जाएगा बच्चों, फॉल्स। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।